Welcome to my class students. We are doing English grammar. The chapter is reported speech और हम क्या कर रहे हैं सेशन 2 पढ़ रहे हैं. उसमें क्या है टाइम, प्लेस एंड पोजीशन. जब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो कैसे टाइम, प्लेस एंड पोजीशन को हम चेंज करते हैं वो हम इस सेशन में देखेंगे. अभी तक मैं आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्या देखा. अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस है उसको जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम उसके प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं, हम उसके टेंसेस को चेंज कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं जो हम पंक्चुएशन मार्क्स है, जो कॉमा है, जो इन्वर्टेड कॉमाज है उसको हम चेंजेस कर रहे हैं विद वर्ड्स. वर्ड्स के यहाँ कॉमा के वर्ड्स हम कैसे चेंज कर रहे हैं विद दैट. कोटेड स्पीच के जो कोटेड मार्क्स है, कोटेशन मार्क्स है, उनको हम कैसे चेंज कर रहे हैं. हम उनको क्या कर रहे हैं प्रोनाउन चेंज करके और टेंस चेंज करके हम उसको एज अ सिंपल स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह लिख रहे हैं. तो ये जो है ये फॉर्मेट है, ये इसका रूल है और हर जगह आपको सेम ही रूल अप्लाई करना है. और जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, आप लिटरेचर के सेशन में आप जाइए, वहाँ बहुत सारे डायलॉग्स आपको मिलेंगे जो आपके चैप्टर्स हैं. तो आप क्या करो वो सारे डायलॉग्स आप लिखो एंड जस्ट चेंज देम इनटू एन इनडायरेक्ट वे, रिपोर्टिंग वे. और वो सारे जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी रूल्स हैं मैंने आपको बताए हैं, उन्हें आप फॉलो करो. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस. When we report something, we may need to make changes to. अब जैसे मैं फिर से बोल रही हूँ, जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं. टाइम चेंज करना पड़ता है, प्लेस चेंज करना पड़ता है. तो जब अगर हमने उसी समय रिपोर्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है टाइम के चेंजेस नहीं होंगे, वो टेंस जो है वो सेम रहेगा. टाइम क्या है नाउ टुमारो. अब ये क्या है टाइम बता रहा है नाउ टुमारो, तो नाउ क्या हो जाएगा देन हो जाएगा, टुमारो क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे हो जाएगा. और प्लेस हेयर है तो क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा. हेयर एंड दिस रूम, दिस क्या होगा दैट हो जाएगा. ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू लर्न. जब तक आप लर्न नहीं करोगे आप ये अपने आप नहीं कर सकोगे. एंड देयर इज अ चार्ट एंड यू विल हैव टू लर्न द चार्ट वेरी nicely or attentively. Now, but if you report something at different time, अगर मैं different time में रिपोर्ट कर रही हूँ, जैसे कल बात हुई है, आज मैं रिपोर्ट कर, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्टिंग होती है, वो एक दिन पहले की घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं. तो सब कुछ वहाँ पास्ट या अर्लियर पास्ट में होता है. यहाँ देखो he said it was cold yesterday, right? हम टाइम एंड प्लेस की बात कर रहे हैं. तो उसने कहा जो कल बहुत ठंड थी, इट वॉज कोल्ड यस्टरडे. अब उसने क्या कहा वॉज में कहा, वो कल बहुत ठंड थी, तो वो जो ठंड थी वो वॉज क्या हो जाएगा अर्लियर पास्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट, जो कॉमा है या यहाँ जो कोलन यहाँ हमने लगाया है, ही सेड दैट इट हैड बीन, ये जो वॉज है वो क्या हो जाएगा हैड बीन कोल्ड yesterday क्या हो जाएगा द डे बिफोर. द डे बिफोर yesterday मतलब उसके पहले द डे बिफोर. ये इस तरह से चेंज होगा. एंड देयर इज अ चार्ट फॉर दिस ऑल्सो. ही सेड वी आर गोइंग टू गोवा टुमारो. अब यहाँ yesterday है और यहाँ क्या है टुमारो है. ही सेड यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है पास्ट है, राइट. तो क्या हो जाएगा वी आर गोइंग टू गोवा टुमारो. ही सेड दैट, ही सेड दैट आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ये आप यूज अपने ऊपर है. ही सेड हम दैट लगाते हैं. ही सेड दैट दे वर गोइंग टू गोवा द नेक्स्ट डे. तो ये जो आर है वो वर हो जाएगा, गोइंग एज इट इज रहेगा, टू गोवा एज इट इज रहेगा, और जो टुमारो है वो नेक्स्ट डे हो जाएगा द नेक्स्ट डे. तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, यू आर सीइंग हाउ वी आर चेंजिंग द टाइम एंड प्लेस. नाउ अब आप देख लो ये एक चार्ट है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. कुछ भी मैजिकली नहीं होता है, आपको सब मेहनत करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू लर्न दिस चार्ट. दिस दैट दीज जो हो जाएगा ये दोज, these, those, here, there, now, just will be then, today, that day, yesterday, the previous day or the day before, in an hour, in 1 hour, तो 1 hour later. यहाँ देखो 1 hour later. और ये आपको चार्ट याद करना है. फिर से मैं बोल रही हूँ
this, that, these, those, here, there, now, just, then, today, that day, yesterday, the previous day or the day before, in 1 hour, so 1 hour later. Then last night, the previous night or the night before. Tomorrow, the next day, ago, before, the next, the following. तो जो the next day, week, year, the following day, week, year. 2 minutes ago, 2 minutes before. तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये जो है चार्ट याद करके ही आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे से आप कर पाओगे. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली एक्टिविटीज ऑल्सो. Last night, the previous night or the night before, tomorrow, the next day, ago, before, the next day, week, year is the following day, week, year. 2 minutes ago is 2 minutes before. Now change. Now place words. Where to place word? See, the thing is that if you are in the same place when you report something, अगर हम वहीं पर हैं और हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा प्लेस वर्ड्स में. लेकिन अगर हम डिफरेंट प्लेस में हैं और हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्लेस चेंज करना है. तो यहाँ देखो, इट इज कोल्ड देयर, यहाँ है इट इज कोल्ड हियर. तो ही सेड दैट इट वाज कोल्ड देयर. तो ये इज क्या है, वाज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा. हाउ मच इज दिस बुक, तो हाउ मच द बुक वाज, राइट. यहाँ पर आप देख रहे हो जो प्लेस है वो चेंज नहीं हुआ. दिस बुक द बुक हो गया क्योंकि हम उसी समय काम कर रहे हैं, उसी समय हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम बात पूछ रहे हैं. ही आस्क्ड हाउ मच द बुक वाज. आई वेंट टू द पार्क टुडे, ही सेड. तो क्या होगा, ही सेड दैट. यहाँ पर आप देखो ये पास्ट है तो ये क्या होगा, हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. और आपको अगर रिवीजन करना है टेंस में, प्लीज गो टू माय अर्लियर सेशंस बेस्ड ऑन टेंसेस, देन ओनली इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द चेंजेस. क्योंकि अगर टेंसेस के जो सब कैटेगरीज है और आपके ध्यान से उतर गए हैं तो यू कैन रिवाइज देम. आई वेंट टू द पार्क टुडे, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू द पार्क that day. Today will be that day क्योंकि हमने चार्ट में देखा है. She said I saw her yesterday. तो she said that ये saw जो है वो क्या है, पास्ट है, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट. She had seen her the day before. Yesterday is the day before. Kevin said I have a doctor's appointment next week. नेक्स्ट वीक डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है मेरे पास. लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट है, तो यहाँ क्या होगा, वो पास्ट हो जाएगा. केविन सेड दैट ही हैड अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग वीक. नेक्स्ट वीक विद द फॉलोइंग वीक, राइट. अकॉर्डिंग टू द चार्ट वी आर गोइंग and all the rules we are following that I have told you, change in pronoun, change in time and change in place. तो आपको बेसिक 3 चीजें ही ध्यान रखनी है. तो बेसिकली आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है. जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके हिसाब से आपको अंदर के जो स्पीच है उनके टेंसेस को बदलना है, प्रोनाउन को बदलना है. अगर रिपोर्टेड जो वर्ब है वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपके टेंसेस नहीं चेंज होंगे लेकिन प्रोनाउन चेंज होंगे. तो इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है. और वंस यू विल लर्न ऑल दिस थिंग्स टू चेंज देन देयर विल बी no difficulty in your way. I was in Hawaii last month. The last month will be what? The previous month. I was in Hawaii last month. Jen told me that she. ये जो I है वो लड़की है Jen, तो she had been, क्योंकि ये was है तो had been in Hawaii the previous month. We had lunch a week ago. She said. तो क्या है, we had lunch a week ago. She said that. जो पास्ट आपका परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा. She said that they had lunch a week. ये जो ago है वो before हो जाएगा. Simple. It's very simple just to learn the chart. John said I live in this house.
John said that he lived in that house. This will be that. Stacy said, I work here. Stacy said that she worked here. There are numerous examples in your grammar book also. If you go to any grammar book, यहाँ पर मैंने थोड़े से examples के साथ आपको present किया है, जो concept और समझाने की कोशिश की है. तो आप इस examples को देखो, one example on each part I have given you. लेकिन आपको न्यूमरस एग्जाम्पल्स मिलेंगे एंड प्लीज प्रैक्टिस. आप लिटरेचर सेशन में जाके हर एक डायलॉग को जो कि कैरेक्टर्स बोल रहे उनको आप चेंज करने की कोशिश करो, इनडायरेक्ट स्पीच में करने की कोशिश करो, तो आपके पास काफी सारे सेंटेंसेस रहेंगे प्रैक्टिस के लिए. नाउ सम एक्सरसाइज. एमिली, आवर टीचर विल गो टू मुंबई टुमारो. अब यहाँ पर क्या है, मेरी जो टीचर है वो मुंबई जा रही है कल, राइट. तो एमिली सेड दैट, हमने इसको हटाया दैट, ये हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, ये आप ऑप्शनल है, हटा भी सकते नहीं भी हटा सकते हैं. तो दैट आवर टीचर मतलब एमिली की टीचर, तो हर टीचर या देयर टीचर आप बोल सकते हो, देयर टीचर वुड गो टू मुंबई द नेक्स्ट day. Tomorrow will be the next day. Helen, I was writing a letter yesterday. So Helen told me that, Helen लड़की है तो this will be she. She was writing. तो यहाँ पर क्या है, ये was है तो हो जाएगा she had been writing a letter the day before. Yesterday will be the day before. Robert, my father flew to the last year. तो my father had flown to the previous year, right? Yesterday is always the previous day. Robert told me that his father had flown to the previous year, right? मैं आपको oral में बोल रही हूँ क्योंकि answers are there and you will have to do it by your own. तभी आप आंसर के साथ फिर आप चेक करना and then you will get the knowledge whether you have understood this or not. Lisa, Tim went to the stadium an hour ago. Tim जो है 1 घंटा पहले ही वो स्टेडियम गया. तो Lisa said, आपने देखा यहाँ पर went है और तो दोनों ही पास है, had gone to the stadium an hour before. Patricia, my mother will celebrate her birthday next weekend. Next weekend means अभी following. Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekend. So Michael, I am going to read a book this week. Michael said to me that he was going to read a book that week. This week will be that week. Jason and Victoria, we will do our best in the exam tomorrow. Jason and Victoria told me that they would do their best. ये their हो जाएगा, ये they हो जाएगा. In the exam the following day. And you, मैं क्यों ओरल बोल रही हूँ, ताकि जब आप इसको करोगे तो एटलीस्ट आप खुद से ट्राई करो. मैं इस तरह से ओरल में आपको बता दे रही हूँ. We didn't eat fish 2 days ago and you remarked that they had not eaten fish 2 days before. I spent all my pocket money on Monday. Alice क्या? Alice complained that she had spent all her pocket money on Monday. यहाँ पर देखो कोई भी चेंज है क्योंकि Monday है. David, John had already gone at 6. David said that John had already gone at 6 क्योंकि जो past perfect है वो past perfect ही रहेगा. अब देख लो आंसर्स है, मैंने आंसर सब दे रखे हैं. Emily said that their teacher would go to Mumbai the next day. Helen told me that she had been writing a letter the day before. Robert told me that his father had flown to Dallas the year before. Lisa said that Tim had gone to the stadium an hour before. तो इस तरह से आंसर सारे दिए हुए हैं and you will have to first do that by your own exercise के जो है and then you do it and then you check it with the answer. Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekend. Michael said to me that he was going to read a book that week. Jason and Victor told me that they would do their best in the exam the next day.
Andrew remarked that they hadn't eaten fish 2 days before. Alice complained that she had spent all her pocket money on Monday, and David said that John had already gone at 6. तो यहाँ पर आपके सारे आंसर्स है. मैंने जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तब भी मैंने आंसर्स बोले थे और अभी भी आंसर है. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू practice that. So what we have learned here, we have learned how to change the place and how to change the position. So both the things we have learned here, and now you will have to apply. आपको ये knowledge apply करनी है अपनी writing में, ताकि जब आप इसको खुद रियल लाइफ में जब आप रिपोर्टिंग करोगे, इनडायरेक्ट वे में जब आप लिखोगे, तो आपके कोई भी जो सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा. So have a good revision of this session. If any doubt, you can ask me anytime. So in the next session, I'll be here with a new topic on the same chapter. Thank you.